देखो मैटर स्टोरिंग में बहुत सारी चीज़ें बता दिए थे, है ना। अपने डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, है ना। तो कहता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। गैस और वेपर में क्या है, जनरली कोई डिफरेंस नहीं है। गैस एक स्टेट है और वेपर एक गैस का एक वेपर भी एक गैस का स्टेट है, ठीक है। वेपर में बाष्प होता है ना। तो कहता है टर्म वेपर इज फॉर दो गैसेज व्हिच इज लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर एंड गैसेज फॉर्म एट वाटर इज कॉल्ड वेपर। तो कहता है कि जनरली गैस और वेपर दोनों एक ही सी चीज़ है, गैस और वेपर दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन वेपर का इस्तेमाल किया जाता है गैस दो गैस है व्हिच इज लिक्विड फ्रॉम द रूम टेम्परेचर। ध्यान देना, देखो बेटा, एक ऑक्सीजन है, देखा, देखो जी ऑक्सीजन दिख रहा है। ऑक्सीजन ये अभी भी रूम टेम्परेचर पे भी क्या है, गैस में है, दिख रहा है। हाइड्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस में होता है। अमोनिया रूम टेम्परेचर क्या होता है, गैस में होता है। लेकिन पानी जो है, वाटर, वाटर देखे, वाटर, ये वाटर जो होता है रूम में रहता है। जैसे रूम टेम्परेचर मतलब कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली रूम टेम्परेचर को माना जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन। समझ में आ गया। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर कुछ में रहेगा, वेपर गैस में या लिक्विड में, लिक्विड में रहेगा, कुछ में रहेगा। तो जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहे और गर्म करे तो गैस में चेंज हो जाए, वैसे ऑब्जेक्ट के लिए, वैसे सब्सटेंस के लिए हम वेपर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गैस उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी गैसियस फॉर्म में रहे। और दोनों का स्टेट क्या होता है, गैस ही होगा। वेपर भी गैसियस फॉर्म में रहेगा और गैस भी गैसियस फॉर्म में रहेगा। और गैसियस फॉर्म में जब रहेगा तो गैस का प्रॉपर्टी लगेगा। और इसके अलावा बेटा दो स्टेट और है, अभी तक 3 स्टेट के बारे में पढ़े ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्यान देना, ये 3 स्टेट के बारे में हम लोग पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बारे में डिटेल जानकारी भी हासिल कर लिए। देखो चौथा स्टेट है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। कौन स्टेट, पांचवा जो स्टेट है, ध्यान देना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। इसलिए अभी जानकारी के अनुसार से मैटर के 5 स्टेट है, 3 स्टेट जनरल फॉर्म में है, 4 प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टीन। इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती है, ये चर्चा आगे जाके बड़े क्लास में पढ़ोगे तो हो सके इसकी चर्चा हो, लेकिन अभी बस इस नाम तक ही ये है ना। एक भारत के वैज्ञानिक, भारत एक वैज्ञानिक, उसने एक भविष्यवाणी किया था कि ऐसा एक 5वां स्टेट ऑफ मैटर है, उसका नाम था सत्येंद्र जैन बोस, क्या कोई नाम था। और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुने हो ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स में बहुत बड़ा इसका योगदान है, उसने भी पेट किया था। इसलिए उन दोनों के नाम पर ये 5वां जो स्टेट ऑफ मैटर नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलो प्लाज्मा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा हीट की जानकारी तुमको बता दिया था। हीट क्या है बेटा, हीट एक क्या है, हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी, है ना, विच टेंड्स टू राइज इन टेम्परेचर और इंक्रीज ऑन टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर। अगर किसी वस्तु में हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर हीट देंगे तो बढ़ेगा, और हीट अगर ऑब्जर्व कर लेंगे तो घटेगा। तो हीट किसी वस्तु में टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए टेम्परेचर क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ हॉटनेस है, कोल्डनेस, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए हीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लाज्मा स्टेट क्या है, साइंटिस्ट आर रिपोर्टेड है डिस्कवर्ड ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है, बताया है एक नया स्टेट ऑफ मैटर, उसका नाम है प्लाज्मा, और इसे कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आइए जो प्लाज्मा स्टेट जो क्या है, आयोनाइज्ड गैस है बेटा, आयोनाइज्ड गैस। मरकरी देखो ना, मरकरी देखो ना, मरकरी के अंदर देखना, जब जो गैस भरा रहता है, क्या है, मरकरी के अंदर जो गैस भरा रहता है, जब मरकरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, मरकरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित रहता है, तो उसके अंदर जो गैस भरा रहता है बेटा, वो गैस क्या होता है, आयन में चेंज हो जाता है, और आयन में चेंज होके इधर उधर करके फैल जाता है और वही रोशनी प्रदान करता है। तो वो जो आयनाइज्ड गैस हो गया, गैस आयनाइज्ड हो गया। जब किसी सब्सटेंस में, है ना, गैसेस फॉर्म में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो एक चौथा स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है, उसे कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा स्टेट एक प्रकार का आयोनाइज्ड गैस है। अब तुम्हारी किताब में क्या लिखा है, देखो, प्लाज्मा स्टेट के अंदर हाईली आयोनाइज्ड गैस विच है जो पार्टिकल सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एनर्जेटिक। सुपर एनर्जेटिक उसमें बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत सारे एनर्जी होता है, जो कैपेसिटी टू फ्लो, है ना, बाहर एस्केप होने के लिए, है ना, पूरी तरह से ऊर्जान्वित रहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा स्टेट देखो बेटा, प्लाज्मा स्टेट
देखो प्लाज्मा स्टेट इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा स्टेट इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा स्टेट इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट मैंने अवस्था। अगला लिखो पॉइंट देख लिखो, प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाईली आयोनाइज्ड गैस। देखो हाईली, हाईली मैंने बहुत ज्यादा ऊंचा, हाईली आयोनाइज्ड गैस। मरकरी में अंदर देखोगे आयोनाइज्ड फॉर्म में है, ये जो है ना, कोई भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और गैसियस गैस पूरा हाई एनर्जेटिक बन जाता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। हाईली आयोनाइज्ड गैस इन विच, गैस के बाद कॉमा फुल स्टॉप नहीं बेटा, गैस इन विच पार्टिकल एग्जिस्ट इन, पार्टिकल एग्जिस्ट इन सुपर एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट्स। सुपर एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड में उत्तेजित। एग्जाम्पल लिखो, इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, देख के लिख लो स्पेलिंग, इन फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियोन, नियोन साइन बल्ब्स, इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स in fluorescent tubes and neon sign bulbs, ये सब बल्ब में मैंने अभी बताया, ये सब जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स है या नियोन साइन बल्ब है, इसमें हीलियम गैस या और भी ऐसा ऐसा गैस भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, क्या जी मानसू, ये सब बल्ब में, फ्लोरेसेंट गैस में, CLF बल्ब, ये सब बल्ब में हीलियम गैस या कोई दूसरा गैस भरे रहते हैं। और जैसे ही गैस के बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है ना, तो वो आयनाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयनाइड हो जाते हैं। तो जो आयनाइड गैस जिस फॉर्म में चेंज हो गया, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो अभी के ज़माने में LCD टीवी आता है ना, LED टीवी आता है। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। आज तक ज़्यादातर टीवी क्या होता है, LED टीवी होता है। कहता है आज जो टीवी आता है LED। अच्छा LCD टीवी LED में क्या फ़र्क है, देखो LCD टीवी में जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाला जो टीवी है, उस सामने से सामने देखोगे ना, तभी तुमको फोटो बढ़िया नजर आएगा। थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाओगे ना, तो उसका काला काला दिखाई पड़ेगा, मैंने पिक्चर बढ़िया दिखाए। यही इसमें गलती था, तो ये बहुत जल्दी बंद हो गया। मेरा जो लैपटॉप है ना, देख रहा ना, वो LCD स्क्रीन है। वो थोड़ा सा भी टेढ़ा देखोगे या तुम्हारा बढ़िया से तुम्हारा आउटलुक नहीं होगा, तो तुम्हारा लैपटॉप में फोटो बढ़िया नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन LED टीवी में ऐसा बात नहीं है, कहीं से भी देखो, कैसा भी देखो, वो पिक्चर तुमको क्लियर दिखाई पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर LED का प्रयोग, और ये बहुत ही बिजली कम खाती है, इसलिए भी LED का टीवी है। पहले इसे क्या टीवी आता था, पहले जो टीवी था CRT, कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड। कंप्यूटर का मॉनिटर भी आता था CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। तो उसके अंदर जो ट्यूब है ना, उसमें भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आता है ना, उसमें भी गैस आयोनाइज हो जाते हैं, है ना, समझ गया ना। तो ये सब कैसा है, जो भी गैस जब इलेक्ट्रिसिटी पास होने के कारण जब वो क्या होते हैं, आयोनाइड फॉर्म में हो जाते हैं और सुपर एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, उसे जो कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। समझ में आ गया। अगला लिखो बेटा, बोथ साइंसिड कंडेंसेट। ये जो स्टेट है, एक चीज और स्टार के लिखो इस प्लाज्मा वाला में, है ना। प्लाज्मा इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन सन एंड अदर स्टार्स। सन का भी जो लाइट एनर्जी पहुंच रहा है पृथ्वी पर, वो भी क्या होते हैं, वो गैस आयोनाइज हो जाते हैं। वही आयोनाइज गैस के फॉर्म में चेंज होने के बाद पूरा पृथ्वी पर उसका लाइट आता है, ठीक है। तो ये भी किसका स्टेट ऑफ मैटर है, प्लाज्मा। तो लिखो बेटा, प्लाज्मा इज प्रोड्यूस इन द सन एंड ऑल्सो इन स्टार। प्लाज्मा इज प्रोड्यूस इन द सन एंड ऑल्सो इन स्टार ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अच्छा लिखो, presence of plasma make them glow, presence of plasma make them glow। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही वो चमकता है। presence of plasma make them glow, glow मतलब चमकना। अगला लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कंडेंसेट CON
DENSAT, even DNSAT लिखो। In 1920 1920 the Indian scientist Satyendra Nath Bose on the basis of Satyendra Nath Bose on the basis of his statistical calculation, his statistical STATISTICL statistical STATISTICL STATISTICL बेटा STATISTICL देखो STAT है ना, STATISTICL statistical calculation मैंने गणना, calculation gave the concept of सिद्धांत, gave the concept of fifth state of matter. Fifth state of matter, comma Einstein EINSTI देखो EIN नाम ऐसा से रख लेगा ना, STIN Einstein also predict such a state, also predict मैंने भविष्यवाणी करना, also predict such a state। हम लोग हम जब पढ़े थे, हम लोग के ज़माने में ऐसा नहीं था जी, इसलिए हम लोग को इसके बारे में विशेष जानकारियाँ नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जब पढ़ते थे तो 3 ही स्टेट था, सॉलिड, लिक्विड एंड पता नहीं ना कैसे कैसे किताब में अब दे दिया है ना। तो प्रिडिक्ट सच ए स्टेट है ना। लेटर ऑन पैराग्राफ चेंज करके लेटर ऑन बाद में, लेटर ऑन 3 अमेरिकन साइंटिस्ट सक्सीड में सफलता पाया, सक्सीडेड ऐसे मतलब CEED सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग दिस स्टेट by supercooling a gas at extremely low density। extremely low density ना गैस ऑफ, गैस ऐड नहीं, गैस ऑफ, extremely low density। so this state is called Bose-Einstein condensate, और शॉर्ट में लिखना BEC। so this state is called Bose-Einstein condensate है ना, BEC Bose-Einstein condensate, and this process is called Bose-Einstein condensation। कंडेंसेशन संघनन होता है, क्या होता है जब कोई गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं, उस पूरी क्रिया कहते हैं कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड Bose-Einstein कंडेंसेशन। ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, आज का जितना भी तुम्हारा एक्सरसाइजेज है बना लेगा बेटा। अब लिखो, हेडिंग लिखो, क्लासेज ऑफ मैटर। अगला चैप्टर क्लासेज ऑफ मैटर, क्लासेज ऑफ मैटर। चैप्टर 2 चैप्टर 1 खत्म हो गया, तो क्वेश्चन बना लोगे। चैप्टर 2 गप नहीं करेगा, क्लासेज ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण है ना। तो पहले बता चुके बेटा फर्स्ट चैप्टर में
मैटर को दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या जी रियांश कुमार क्या कर रहे हो, ध्यान दो उधर। तो मैटर के दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर क्लासिफाइड करते हैं वो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, और केमिकल गुण के आधार पर जो हम मैटर को क्लासिफाइड करते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैं पहला चैप्टर में पढ़ चुका हूँ। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। हेडिंग लिखो बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन, according to chemical classification, matter are of two types. है ना, पहला लिखो प्योर सब्सटेंस, और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। देखो मैटर में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्योर सब्सटेंस, फ्लो चार्ट बना लो बेटा, सब्सटेंस, और दूसरा हो गया तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस। आगे जाकर प्योर सब्सटेंस दो भाग में बढ़ जाएगा बेटा। देखो ये इधर बेटा इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर। हिंदी में मैटर को पदार्थ कहा जाता है। क्लास माने वर्गीकरण हो गया, उसका वर्ग हो गया। प्योर सब्सटेंस को शुद्ध पदार्थ कहेंगे। प्योर माने क्या होता है, शुद्ध पदार्थ कहेंगे, है ना। इम्प्योर सब्सटेंस को अशुद्ध पदार्थ कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। मिक्सर को मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिश्रण कहते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा, दो प्रकार के, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मैंने तत्व होता है हिंदी में बेटा, कंपाउंड मैंने यौगिक हो जाता है। क्या हो जाता है, यौगिक। ठीक है। अब मिक्सचर देखो, मिक्सचर मैंने ये भी दो प्रकार के होता है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। ध्यान से देखोगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, है ना। इसको समांगी मिश्रण कहते हैं और इसको विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। हिंदी में जानना चाहो तो लिख लो, समांगी मिश्रण हो गया, है ना, विसमांगी मिश्रण हो गया। देखो बेटा प्योर सब्सटेंस। अब तुमको लगेगा कोई सब्सटेंस में अगर मट्टी लग गया, नाली में गिर गया तो इम्प्योर हो गया, और जो ऐसा नहीं होता है इसमें केमिस्ट्री में। ये सब डेली बोलचाल की भाषा में होती है। अगर कोई गंदा मिट्टी में गिर गया तो गंदा हो गया, अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। ये केमिस्ट्री एक अलग चीज है। केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, वैसा सब्सटेंस जो एक तरह के एटम या एक तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे, है ना। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। जैसे देखो शरबत है ना, वाटर शुगर सॉल्यूशन, वाटर शुगर, उसमें दो तरह के मॉलिक्यूल है। पानी का मॉलिक्यूल अलग, पानी भी कंपाउंड है, शुगर भी कंपाउंड है। पानी भी कंपाउंड है और शुगर भी कंपाउंड है। पानी का सूत्र क्या होता है बेटा, H2O, है ना। शुगर क्या होता है, C12H22O11। नमक का क्या होता है, NaCl। सब कंपाउंड है। तो जैसे ही कंपाउंड की चर्चा आएगी, गप नहीं करेगा, जैसे कंपाउंड की चर्चा आएगी तो मॉलिक्यूल्स आएगा। उसको कंपाउंड का सबसे स्मॉल यूनिट क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स। लेकिन जैसे एलिमेंट का चर्चा आएगी तो उसका स्मॉल यूनिट क्या होगा, एटम्स। तो जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके या वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं, और वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है उसे कहते हैं कंपाउंड। लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है उसे क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। समझ में आ गया। केमिस्ट्री की भाषा में कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, जो एक तरह के आइटम से मिलकर बना होता है या एक तरह से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो इम्प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आएंगी, एक आएगा एलिमेंट, एक आएगा कंपाउंड, और मिक्सचर आएगा इम्प्योर सब्सटेंस में। अब मिक्सचर भी दो प्रकार के, जैसे शरबत
हम पानी में अगर चीनी मिलाएं, शरबत, गर्मी का दिन है, शरबत पीवे करता है, तो शरबत देखो ऊपरे वाला पिए चाहे नीचे वाला पिए, एक समान लगेगा। उसमें चीनी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता है चीनी कहाँ गया। मैंने ऊपर से नीचे चीनी क्या होता है, एक समान मिल जाता है। पानी में नमक घुलाएंगे, एक समान मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई हम बालू में अगर लोहा मिला देंगे, मिलेगा बढ़िया से कि जो फिर लोहा पूरा ढेर में नहीं रह जाएगा, कि जो फिर नहीं रहेगा, तो सब क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। कौन सा मिक्सचर होगा? जब किसी मिक्सचर में यूनिफॉर्मली, मिक्सचर में दो चीजें होंगे, कितने क्या होंगे, एक घुलने वाला, एक घुलाने वाला। एक घुलने वाला को सॉल्यूट कहते हैं, अब घुलाने वाला को सॉल्वेंट कहते हैं। तो जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट जब यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, उसे हम कहते हैं होमोजेनियस। लेकिन जब यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो, उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट। और अब एलिमेंट किसे कहेंगे बेटा? एलिमेंट देखो ध्यान से देखना, एलिमेंट बेशुद्ध पदार्थ है। एलिमेंट बेशुद्ध पदार्थ है जिसमें किसी भी विधि द्वारा कोई भी तुम तिक्रम लगा लो, कोई भी बुद्धि लगा लो, दो भिन्न गुण वाले पदार्थ में विभक्त नहीं कर सकते हैं। लोहा को कुछ भी कर लो, लोहा लोहा ही रहेगा, चाहे गला दो, पिघला दो, तोड़ दो, काट दो, लोहा से जो दूसरा पार्ट बनेगा वो लोहा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि लोहा को सोना कर सकते या सोना को लोहा कर लेंगे, लकड़ी को लोहा बदल देंगे, ऐसा कुछ होता। एलिमेंट बेस्ड शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी विधि द्वारा दो भिन्न गुण वाले पदार्थ में विभक्त हो, उसे कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कितने हैं बेटा? 118 एलिमेंट है। आज के दिन में, आज के नाउ डेज जब हम पढ़ रहे हैं, तो 118 एलिमेंट की जानकारी, और ये एलिमेंट बराबर पीरियडिक चार्ट में हर एक दुकान में तुमको मिल जाएगा, किताब में तुमको मिल जाएगा। कितना एलिमेंट है बेचारा? पीरियडिक टेबल में बढ़िया से सरियाया हुआ है। पहला नंबर पे हाइड्रोजन है, पहले नंबर पे, ये सभी जानकारी बहुत जरूरी है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में दे लोगा। पहला नंबर पे हाइड्रोजन, इसका सिंबल H होगा। दूसरा नंबर पे हीलियम, He होगा। लिथियम तीसरा नंबर पे। चौथा नंबर पे, ये सब एटॉमिक नंबर के अनुसार से अरेंज किया हुआ है। ये सब सरियाने का तरीका भी दो होता है। इससे पहले जो सरियाया गया था, है ना, एटॉमिक मास के अनुसार से सरियाया गया था। लेकिन ये जो सरियाया हुआ है मॉडर्न पीरियडिक चार्ट में, ये जो अरेंज है एलिमेंट एटॉमिक नंबर के अनुसार पे, ये भी इस 9th क्लास में पढ़ने का है, तो आगे डिटेल रूप में बताएंगे बेटा। पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरा पे हीलियम, तीसरा पे लिथियम, चौथा पे बरेलियम, पांचवा पे बोरॉन। इस गलती था, इसको सुधारने वाला था मेंडलिप। कौन था? मेंडलिप ने इसको सुधारा था। पहले एक गलत था, तो अभी चौथा बरेलियम, पांचवा पे बोरॉन, छठा पे कार्बन, सातवां पे नाइट्रोजन, आठवां पे ऑक्सीजन, नौवां में फ्लोरीन। याद है ना सब? याद कर लो बेटा। 10वां पे नहीं पता है, नियॉन है। 11 पे सोडियम है। 11 पे क्या है? ये नाम, एटॉमिक नंबर, ये सिंबल, है ना, समझ गया ना। 12 पे मैग्नीशियम, अब याद कर लो, केमिस्ट्री सीखना है तो। 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्युमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे ऑर्गन, 19 पे पोटेशियम का सिंबल के होता है, 20 पे कैल्शियम, 21 पे स्कैंडियम, है ना, समझ गया ना। 22 पे वेनेडियम, ठीक है। 26 पे, और उसके बाद बाकी याद करोगे तो हो जाएगा। 26 पे आयरन होता है। 26 पे आयरन, लोहा का जो टॉपिक नंबर 26 होता है। ये कॉपर का नाम सुने, कॉपर जिसमें तार में इस्तेमाल होता है, वो 29, कॉपर का 29। सोना पहनता है ना, 79। चांदी पैर में पहनता है ना, पायल, 47, है ना। यूरेनियम से बम बनता है ना, 92। थोरियम 90, ठीक है। ये सब कुछ। पारा, जो टेम्परेचर देखो अभी पारा बढ़ रहा है 50 डिग्री से ऊपर, पारा का जो होता है 80, क्या होता है? तो ये सब देखो, ध्यान से देखना। एलिमेंट मैंने क्या बताया? एलिमेंट वे शुद्ध पदार्थ हैं जिसे किसी भी विधि द्वारा दो भिन्न गुण वाले पदार्थ में विभक्त। मैंने इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये तो हिंदी में बोले ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलिमेंट आर द प्योर सब्सटेंस। ध्यान से सुना बेटा, एलिमेंट आर द प्योर सब्सटेंस दैट कैनॉट बी ब्रेक डाउन इनटू 2 and more than 2 parts of different property by any method। याद हुआ? एलिमेंट आर दो सब्सटेंस, एलिमेंट आर द प्योर सब्सटेंस which cannot be break down या cannot be divided into 2 and more than 2 parts of different property by any method। ठीक है, मैं लिखा दूंगा थोड़ा देर में, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट का इतना बड़ा परिभाषा अगर नहीं याद हुआ हो तो सिर्फ सिंपल परिभाषा याद रखना, सिंपल डिफिनेशन। द एलिमेंट आर द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। याद होगा ना, ये तो याद हो जाएगा। एलिमेंट आर द दो सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, या सेम काइंड ऑफ एटम्स या वन काइंड ऑफ एटम्स, इन्होंने एलिमेंट आज के डेट में कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट्स है, जिसमें 91 मेटल्स है बेटा।
ये सब जानकारी है। 91 क्या है? मेटल्स। आगे जाके 10 क्लास में पढ़ोगे केमिस्ट्री के चैप्टर में, ये एलिमेंट को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में रहता है? पहला मेटल, मेटल में धातु होता है। क्या होता है? धातु। दूसरा होता है नॉन मेटल, अधातु। जैसे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, नॉन मेटल है। हम लोग कार्बन है तो नॉन मेटल है। देखो ना, 20 क्या है? नॉन मेटल। 20 क्या है? और 7 को मेटालॉइड है बेटा, सब आगे जाके पढ़ोगे। 7 को क्या है? मेटालॉइड को हम सेमी मेटल के नाम से भी जानते हैं। 7 को है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, बोरॉन है, टेलेरियम है। देखना एक आगो बच गया होगा तो 7 को जोड़ना 118 एलिमेंट होगा। इसमें जानकारी से एक और चीज़ बता दूं, ये जो 118 एलिमेंट है बेटा, जिसमें 94 जो एलिमेंट है ना, ये नेचुरल है बेटा। क्या है? भगवान ने बनाया, प्रकृति में पाया जाता है। लेकिन 118 में से 94 घटाओ, कितना आएगा? 24। कितना आएगा? ये आर्टिफिशियल है, जो लेबोरेटरी में बनाया गया है। क्या बनाया गया है? लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा, आजकल के पढ़े लिखे विद्वानों के द्वारा बनाया गया है। तो 94 नेचुरल है और 24 आर्टिफिशियल है। तो एलिमेंट के बारे में जानकारी बहुत सारा हो गई। अब कंपाउंड देखो, सब समझा देंगे तो लिखा देंगे बाद में। कंपाउंड किसे कहते हैं? इसमें क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स, 2 या 2 से एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? जुड़ते हैं। लेकिन जुड़ने का जो सिलसिला होता है ना, एक फिक्स मैनर में होता है, फिक्स रेशियो में। कौन रेशियो में? फिक्स रेशियो। रेशियो अगर चेंज हो जाएगा तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा, है ना। अगर इसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स और एलिमेंट्स या कंपाउंड, एलिमेंट भी जुड़ सकता है और कंपाउंड भी जुड़ सकता है। इस दोनों को कॉमन रूप से हम सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? है ना। व्हेन 2 and more than 2 elements or compound combine together, combine in the fixed ratio in the and form a new compound, form a new substance known as compound। इसका सबसे बढ़िया समझने के लिए एग्जांपल पानी है बेटा, H2O, है ना। देखो H हाइड्रोजन, O हाइड्रोजन के गो है, 2 गो, ऑक्सीजन के गो है, 1 गो। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स, नीचे लिखा है तो एटम्स, लिख रहे तो हाइड्रोजन के 2 आइटम ऑक्सीजन के 2:1 के रेशियो में कंबाइन होके वाटर का फॉर्मेशन। ठीक है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 2 आइटम हाइड्रोजन एंड 1 आइटम ऑक्सीजन आपस में जुड़कर वाटर, पानी के आगे ना कुछ तो 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर के फॉर्मेशन करते हैं। समझ गया ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 2 आइटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 आइटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर 1 मोलिक्यूल, इसके आगे ना कुछ तो 1, जैसे कंपाउंड हो गया तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होगा? मोलिक्यूल। 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन। तो देखो ये बना किससे बेटा? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो जलता है, जैसे लकड़ी जलता है ना, प्लास्टिक जलता है ना, तो हाइड्रोजन भी जलता है। और हाइड्रोजन इतना भारी जलता है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। मिला जुला के कोयला पे देखे हो ना, कोयला पेट्रोलियम, इसके 3 गुना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। इतना भयानक गैस है हाइड्रोजन, और ये पॉप साउंड के साथ जलता है। तो हाइड्रोजन खुद जलता है बेटा, और ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ जल नहीं सकता। ऑक्सीजन के बिना कोई, जैसे 2 गो में लड़ाई हो गया, मान लें प्रत्युष और हिमांशु में लड़ाई हो गया, तो लड़ाई अपने अपने नहीं होगा, कोई ना कोई जरूर लड़ने वाला होगा। बिना कोई लड़ने वाला के बाद बिना लड़ाई कभी होता? सीता जी बन गई, है ना, राम भगवान पति सीता बन गई, या ये राम भगवान बन गए, ऐसे थोड़ी चले गए। कोई ना कोई फूके वाला था ना। कैकाई को भी कोई खराब औरत नहीं थी, उसको मंत्रा को फूक दी थी, है ना। और ये है ना, तो हर जीव में तीसरा, तो बिना किसी चीज़ का कोई जलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन क्या होता है? चलाने का काम करता है। लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो आग को बुझाने का काम करता है। पानी से आग को बुझाया जाता है, अभी 2 दिन पहले तुमको दिखाया मैंने। ठीक है, पानी क्या करता है? कैसे, कोई बता सकता है? बता आकाश, स्टैंड अप। पानी आग को क्यों बुझाता है? क्या कारण है कि पानी आग को बुझाता है? इग्निशन टेम्परेचर। हट जाओ। किसी को जलाने के लिए खास टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, उस टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। और पानी को डालने से इग्निशन टेम्परेचर की क्या करती है? कम जाती है, इसलिए वो जलना बंद कर देता है। ठीक है, हम लोग कोई चीज़ जलता है ना तो कंबल उड़ा देते हैं, वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करता है ना, ऑक्सीजन सप्लाई को, इसलिए वो आग बुझ जाता है। समझ गया क्या? तो देखो इधर, जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा बेटा, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलेंगे, नया सब्सटेंस बनेगा, जिसमें दोनों का पहले का गुण खत्म हो जाएगा और नया गुण। ठीक है, समझ गया? और मिक्सचर देखो, अब तीसरा चीज़ है मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर भी क्या होता है? उसमें भी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं, लेकिन इसमें फिक्स रेशियो था। लेकिन इसमें फिक्स रेशियो की जरूरत, किसी भी रेशियो में, पानी में चीनी कम मिलाओ या ज़्यादा मिलाओ, मिक्सचर बन ही जाएगा। पानी में नमक कम मिलाओ या ज़्यादा मिलाओ, मिक्सचर में बन ही जाएगा।
इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और किसी भी रेशियो में मिलाते हैं, और मिलने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा उसमें जिससे जिससे मिलके बना है दोनों का गुण इसमें प्रेजेंट रहेगा। बुझा दिमाग बेटा? ऐसा नहीं कि पानी शरबत में पानी का गुण खत्म हो जाता है, दोनों का गुण रहता है, उसे कहते हैं मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर कैसे कहेंगे? वैसा मिक्सचर जिसमें जो होमोजेनियस मिक्सचर कैसे कहेंगे? वैसा मिक्सचर जिसमें जो सॉल्वेंट है घुलने वाला हो, इनफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द मिक्सचर, उसे कहते हैं होमोजेनियस। लेकिन अगर सॉल्वेंट नॉन इनफॉर्मली मिक्स हो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मुझे समझ में आ गया? जल्दी लिखो। देखो एलिमेंट लिख के दो। देखो द प्योर सब्सटेंस, तेजी में, द प्योर सब्सटेंस which cannot be break down, pure substance which cannot be break down, pure substance which cannot be break down into two and more than two parts, the pure substance which cannot be break down into two and more than two parts, the pure substance which cannot be break down in two and more than two parts of different properties, of different properties, of different properties, of different properties by any method, by any method, by any method is called elements, is called elements, is called elements। पैराग्राफ चेंज करके लिखो बेटा। देखो इन अदर वर्ड वी कैन से, इन अदर वर्ड वी कैन से, इन अदर वर्ड वी कैन से द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, इन अदर वर्ड वी कैन से द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, इन अदर वर्ड वी कैन से the substance which is made up of same kind of atoms, same kind of atoms, same kind of atoms, ब्रैकेट में लिखो one kind of atoms, only one kind of atoms, bracket one is called elements, is called elements। देखो nowadays there are 118 elements are known, nowadays there are 118 elements are known, nowadays there are 118 elements are known, in which 94 elements are natural, 94, in which 94 elements are natural, in which 94 elements are natural, but 24 elements are artificial, artificial के ब्रैकेट में लिखेगा man made। 94 elements are natural and 24 elements are artificial man made। आगे पैराग्राफ चेंज करके elements are further classified in three parts, elements are further classified in three ways, थ्री पार्ट्स लिख देना। elements are further classified in three parts। पहले लिखो मेटल, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड। METALLOID, METALLOID। मेटलॉइड के ब्रैकेट में लिखो सेमी मेटल, सेमी मेटल। देखो देयर आर 91 मेटल्स, जानकारी रखो सर। देयर आर 91 मेटल्स, 20 नॉन मेटल्स एंड 7 मेटलॉइड्स। कोई तुमसे पूछ देगा जी कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड है? जनरली ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, जनरली ऑल मेटल्स आर एंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट
पारा का नाम है, पारा का लैटिन नेम है हाइड्रोगायरम, है ना। पारा जो ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में रहता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल एक लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो लिखा 91 मेटल्स, 20 नॉन मेटल एंड 7 टाइप। चलो कंपाउंड लिख दो, कंपाउंड। इसके बारे में अगले क्लास में बुक से पढ़ाएंगे। कंपाउंड लिखो, समझ में आ गया ना? कंपाउंड देखो, when 2 and more than 2 elements or compound, when 2 and more than 2 elements or compound combine together, when 2 and more than 2 elements or compound combine together in a fixed ratio, and form a new compound, comma, this new compound and this new substance, compound का नो, form a new substance, this new substance is known as compound. Form a new substance, this new substance is called compound. एग्जाम्पल लिखेगा वाटर, एग्जाम्पल क्या लिखेगा? वाटर H2O लिख लेगा बेटा, वाटर H2O, शुगर C/H हो गया, साल्ट NaCl कॉमन साल्ट। फॉर्मूला लिखेगा बेटा, एलिमेंट में फॉर्मूला लिख लेगा हाइड्रोजन, एलिमेंट के एग्जाम्पल लिख लेगा हाइड्रोजन H, हीलियम 2, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रैकेट में H, हीलियम ब्रैकेट में He, कार्बन ब्रैकेट में C, ऑक्सीजन ब्रैकेट में O, बहुत सारा एलिमेंट्स है। लोहा का ये Fe, कैलेटिन फेरम होता है। देख लिया, मिक्सचर लिख दो। एंड लास्ट फॉर टुडे मिक्सचर। देखो, when 2 and more than 2 substance, mixture, when 2 and more than 2 substance combine together in any ratio, and form a substance, this substance is called mixture. एग्जाम्पल लिखो, शुगर साल्ट, शुगर वाटर सॉल्यूशन, साल्ट वाटर सॉल्यूशन ETC, शुगर वाटर सॉल्यूशन, साल्ट वाटर सॉल्यूशन ETC। आज में एक टॉपिक और लिख देना बेटा, मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। बाकी अगले क्लास में बताएंगे हम।